हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं मेहनत करती रहूँ, और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो ये वीडियो मैं बहुत दिनों से लाना चाह रही थी आप लोगों के लिए। फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया, तो मैं आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर करके रहूँगी कि बहुत बड़ी बात है। अभी आराम से बैठ के तब बताऊँगी आप लोगों को। और ये देखिए, यहाँ पे मेरी एक बेटी सो रही है और एक बेटी सो के उठ चुकी है, वो आराम से बैठी हुई है। तो मैं रेडी हुई थी थोड़ा रील्स वगैरह बनाने के लिए। गर्मी में तो बिल्कुल मन नहीं करता है, एसी चला रखा है, इस वजह से थोड़ा बहुत मन भी कर गया। तो मैंने बना लिए 4-5 रील्स शूट कर ली। तो ये मेन बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसके लिए बात आगे करते हैं। तो मैं फ़ोन लगा देती हूँ रिंग लाइट में, क्योंकि इतनी देर फ़ोन पकड़ा नहीं जाएगा। तो लगा दिया है मैंने फ़ोन रिंग लाइट में। तो चलिए मेन बात पे आते हैं। मैं गई थी 15 तारीख को हम लोग निकले थे हरिद्वार के लिए। 16 तारीख को हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे। तो हरिद्वार में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं पहली बार हरिद्वार गई थी और ऋषिकेश भी मैं पहली बार ही गई। तो जो मेरे साथ हरिद्वार में हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग कभी जाएं तो आप लोगों को इस मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि हम लोग कौन कौन गए थे। मेरी सास, ससुर और मेरी छोटी वाली ननद और मेरी दोनों बेटियाँ और मैं। बाकी मेरे बुआ फूफा जी अपने बच्चों के साथ उन्होंने मतलब गाड़ी वगैरह बुक की थी। हमारी बुलेरो है गाड़ी, पापा जी चलाते हैं, जो कि कभी कभी जैसे बुकिंग आती है तो लेके जाते हैं। तो उन्होंने बुकिंग की थी जाने के लिए, फिर उसमें थोड़ी जगह थी, तो मुझे बुआ जी ने बोला कि मैं भी चल लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैं रेडी हो गई, तो मम्मी जी भी हो गई और संजना भी, मतलब मेरी ननद। तो हम लोग जाने के लिए मतलब निकल गए। हम लोग 15 तारीख को रात में निकले थे। 10 बजे हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, निकल चुके थे 10 बजे। फिर हमने सोचा सुबह हम पहुंच जाएंगे आराम से, 3-4 बजे पहुंच जाएंगे और नहा लेंगे जाके आराम से, मतलब बहुत अच्छा सफ़र जाएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, ट्रैफिक में इतनी गाड़ी फंसी रही। मतलब दशहरा पे गए थे हम। अगर आप लोग कभी भी जाओ तो प्लीज़ किसी भी, मतलब अगर दशहरा हो गया या फिर सावन का जो महीना होता है जब कांवड़िए जाते हैं, ऐसे टाइम पे तो जाना ही मत। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, हालत ख़राब। मेरे दोनों बच्चे थे मेरे साथ और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, एसी का भी कुछ असर नहीं हो रहा था गाड़ी में। और मेरी जो छोटी बेटी थी ना, उसको इंजेक्शन लगा था, टीका होता है जो 16 महीने वाला। हर टीके में ना इसको 2-3 बार बुखार आता है और ये ठीक हो जाती है बिल्कुल। तो इसको बुखार आ गया था। यहाँ पे जो टैबलेट दी थी मैंने वो खिला दी थी। मैंने सोचा और एक आध बार आएगा तो टैबलेट मैं लेके गई थी साथ में, खिला दूंगी तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन इसका बुखार भी नहीं ठीक हो रहा था, बार बार बुखार भी आ जा रहा था, इसलिए और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। फिर यहाँ का जो रास्ते में हाईवे वगैरह पर ट्रैफिक लगा था वो तो हमने झेल लिया। हम फिर पहुँच गए हरिद्वार। वहाँ से हमें घाट वगैरह दिखने लगा गाड़ी में से, तो हमने सोचा कि आ गई। लेकिन जो मतलब जैसे यहाँ से हमें गंगा जी दिखती हैं, वहाँ पे गाड़ी हमारी जा रही थी। कहीं भी पार्किंग, हमें पहले तो पार्किंग दिख रही थी कि हाँ यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन वो पूरी पार्किंग फुल भर चुकी थी और गाड़ी पुलिस वाले कहीं खड़ी ही नहीं करने दे रहे थे। मतलब इतनी धूप पड़ रही थी और इतनी, एक कदम गाड़ी चल रही रुक जा रही, एक कदम चल रही रुक जा रही, ऐसा होता रहा। कम से कम हम 4-5 घंटे ऐसे ही ट्रैफिक में फंसे रहे, इतना बुरा हाल हो गया। फिर एक जगह मतलब घाट नज़र आने लगा था, आप लोग गए होगे तो देखा होगा आपने, ऐसे करके एक ओम बना हुआ है हरिद्वार में। तो उस जगह हम पहुंच गए थे। तो हमने सोचा अब तो घाट पास में ही होगा, अब तो हम पहुंच ही जाएंगे। फिर हुआ कुछ ऐसा कि ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही था। तो एक जगह ना मेरी सासू माँ और मेरी ननद और मेरे फूफा जी अपने दोनों बेटों को लेकर उतर गए वहाँ पे। उन्होंने सोचा अब तो पास में ही है, ये लोग पार्किंग में गाड़ी लगा के आ जाएंगे और हम लोग चलते हैं पैदल पैदल। तो वो लोग पैदल पैदल पहुँच गए घाट पे। उनको भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, बहुत ज़्यादा ही। वो लोग भी बोल रहे थे कि हमारी हालत ख़राब हो गई चलते चलते। फिर पापा और मैं और बुआ जी और मेरी दोनों बेटी, हम लोग गाड़ी में बचे थे और बुआ की बेटी भी थी। तो हम लोग एक कदम चल रहे, फिर गाड़ी रुक जा रही, एक कदम चल रहे, फिर गाड़ी रुक जा रही, इतनी हालत ख़राब। पुलिस वाले 3-4 जगह आया था, मतलब जहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह थी पार्किंग की, पुलिस वाले हमारी गाड़ी अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। कह रहे थे आगे जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ। इतनी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा। फिर एक जगह ना मतलब फूफा आ गए थे, तो उन्होंने हमारी गाड़ी देख ली थी, तो फूफा आ गए। फूफा ने मुझे और आरू चारू को और बुआ जी को, बच्चों को, सबको उतार लिया था, बस गाड़ी में पापा जी बचे थे। तो फिर हमने सोचा पापा को कहीं ना कहीं तो पार्किंग मिल ही जाएगी, पापा खड़ी करके गाड़ी आ जाएंगे, हम लोग चलते हैं। फिर हम एक पार्क में जाके थोड़ी देर बैठ गए, बहुत ज़्यादा थक गए थे।
फिर पापा को गाड़ी खड़ी करने की जगह बहुत ज़्यादा आगे मिली, फिर पापा को फ़ोन करके उस पार्क में बुलाया, धीरे धीरे वो आ गए वहाँ पर। फिर हम गए घाट में हमने नहा लिया। यहाँ तक बहुत अच्छा था कि हाँ हमने नहाया बहुत अच्छे से। और फिर हम एक पार्क में आके, जिसमें हम पहले स्टार्टिंग में बैठे थे, वहाँ पे हम बैठ गए। वहाँ पे हमने अपने कपड़े वपड़े सुखा दिए। वहाँ पे थोड़ी ऐसी रेलिंग सी बनी है, तो वहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा देते हैं। तो कपड़े सुखा दिए। उसके बाद मनसा देवी मंदिर है, तो लोग वहाँ पे भी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। तो मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, बाकी मेरी सासू माँ और ससुर जी पहले जा चुके थे। तो मम्मी जी मुझसे कहती हैं, अगर फूफा जी और बुआ जी जा रहे थे मनसा देवी मंदिर दर्शन करने, तो मम्मी जी मुझसे कहती हैं अगर तुम्हें जाना है तो चारों को लेके जाना। तो मैंने बोला मम्मी कोई बात नहीं, मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि चारों को बुखार हो रखा है और धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं चारों को लेके तो नहीं जा पाऊँगी। तो फिर पापा ने बोला कि चलो कोई नहीं, हम चारों को देख लेंगे, तुम चली जाओ और दर्शन करके आ जाना, पहली बार आई हो। तो मैंने बोला ठीक है, चलो ये भी बात ठीक है। फिर सबसे बड़ी जो हमारी गलती थी, सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने चप्पल नहीं पहनी। जो मेरे फूफा थे ना, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब पंडित बन रहे थे, उन्होंने चप्पल नहीं पहनी। उन्होंने बोला कोई नहीं, ऐसे दर्शन करने जाएंगे, चप्पल पहन के क्या जाना, ये वो। तो फिर हम लोग भी उनके बातों में आ गए। बुआ ने भी नहीं पहनी, मैंने भी नहीं पहनी, और बुआ की बेटी ने भी नहीं पहनी। बस बुआ के दोनों बेटों ने पहन ली थी, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा छोटे छोटे थे, तो उनको उन्होंने चप्पल पहना दी, नहीं तो उनका तो बुरा ही हाल हो जाता। फिर हम मतलब वहाँ पैदल का भी बहुत सारा रास्ता था, चलते चलते हमारे पैर तो वहीं जल रहे थे, लेकिन हमने कहा कोई नहीं, चलो चल लेंगे, कौन सा ज़्यादा दूर होगा। फिर हमने जब चढ़ाई की, चढ़ाई इतनी नहीं थी। मैं वैष्णो देवी भी जा चुकी, मैंने वैष्णो देवी की पूरी चढ़ाई की, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। पैदल ही की, मतलब नंगे पैर ही मैंने चढ़ाई की थी वहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पे मेरे पैर इतने जल गए, नीचे से इतने जल गए, हालत ख़राब हो गई, पसीना आ रहा इतना, मतलब पत्थर, इतनी धूप पड़ रही थी ना, पत्थर इतना ज़्यादा गर्म था, इतना ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा। और जो उड़न खटोला होता है ना, उस मैंने एक मतलब अंकल जी जा रहे थे, तो मैंने उनसे प्राइस पूछा कि इसका क्या प्राइस है, तो उन्होंने बोल दिया मुझे एक लोगों का 400 रुपये है। अगर मुझे पता होता कि उस उड़न खटोला का किराया जो है वो 135 रुपये, तो मैं उसी से ही हम लोग सब जाते। लेकिन उन्हें पता नहीं होगा, या फिर कैसे भी करके उन्होंने हमें क्यों झूठ बोला, हमें नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने 135 रुपये बोल के 400 रुपये बोल दिया, इसलिए फिर हमने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं। फिर हम सब लोग चले गए पैदल। फिर आधे रास्ते हम पहुंच गए थे। आधे रास्ते में हुआ कुछ ऐसा, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि दीक्षा बुआ की बेटी और मैं, हम दोनों अलग हो गए, और बुआ फूफा उनके दोनों बेटे अलग हो गए, हम दोनों खो गए मतलब एक दूसरे से। और मेरे पास, मेरे फ़ोन के अंदर मेरे सारे पैसे थे, और मेरे पास कैश था थोड़ा बहुत, उससे मैंने प्रसाद वगैरह ले लिया था नीचे ही, और फ़ोन के अंदर सारे पैसे थे, बाकी मम्मी के पास तो थे ही। और बुआ जी साथ में जा रही थी, तो मैंने बोला ज़्यादा पैसों का क्या मतलब करूँगी, हाथ में पकड़ूँगी, गिर विर जाएगा ही, फ़ोन में तो है ही। और फ़ोन भी हम दोनों का स्विच ऑफ हो गया। टेम्परेचर इतना हाई था कि फ़ोन की बैटरी अपने आप ही लो हो गई, मेरी भी और दीक्षा की भी। तो फिर हमारा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, हमें कोई फ़ोन भी नहीं कर सकता, ना हम किसी को कर सकते फ़ोन। फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, मंदिर में ही तो आएंगे वो लोग, चलो हम चलते हैं। फिर हम ऊपर चले गए, दीक्षा और मैं सबसे ऊपर जाके, जहाँ पे मंदिर है उधर हमने बहुत देर तक इंतज़ार किया, कम से कम आधे घंटे तक, कि यहाँ से ही निकलेंगे वो लोग, यहाँ पे तो हमें मिल ही जाएंगे। लेकिन वो हमें तब वहाँ पे भी नहीं मिले। उसके बाद हमने सोचा कि हम इतनी ऊपर आए हैं तो दर्शन तो कर ही लेते। तब भी मैंने एक दो बारी फ़ोन मांग के, मुझे तो नंबर याद नहीं था, बाकी मेरे को मेरे पापा का, मेरे हस्बैंड का, इन लोगों का नंबर याद है, तो वो लोग तो गए नहीं थे। मेरे ससुर जी का मुझे नंबर याद नहीं था। दीक्षा को याद था अपने पापा का, तो मैंने एक फ़ोन मांग के उससे बोला कि अपने पापा को फ़ोन कर लो और बता देना हम ऐसी ऐसी जगह पे, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वो फिर हमने जब उनसे बाद में पूछा ना, तो वो कहते कि हम बहुत भीड़ में मतलब थे, तो पता ही नहीं चला फ़ोन आया कैसे क्या हुआ, इसलिए उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया हमारा। हमने ऐसे 3-4 बार फ़ोन भी ट्राई किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया हमारा। फिर हम ना दर्शन करने चले गए मंदिर में अंदर। उस मंदिर में इतनी भीड़ कि मैंने, दिल्ली में रहती हूँ मैं, इतने सारे मंदिर घूम के आ गई, इतनी भीड़ किसी मंदिर में नहीं देखी जितनी कि मैंने उस मनसा देवी मंदिर में भीड़ देखी थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब बच्चे और इतने, मतलब पूरी मतलब व्यवस्था नहीं थी एक ठीक तरीके से। अगर व्यवस्था होती कि हाँ लाइन वाइज जाना है तो कोई भीड़ नहीं थी वहाँ पे, लेकिन सब ऐसी झुंड बना के खड़े हुए थे दर्शन करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उस भीड़ को भी हमने जैसे तैसे पार कर लिया, 1 घंटे हमें उस भीड़ में लग गया। फिर जब मेन दर्शन की बारी आई तो क्या हुआ, मैंने मतलब जो प्रसाद लिया था उसमें 2 प्रसाद होते हैं, एक हमारा चढ़ा देते हैं वहाँ पे, एक हमें वापस दे देते हैं। जब मैंने उनको प्रसाद दिया तो कह रहे दक्षिणा दो तभी तुम्हारा प्रसाद वहाँ तक जाएगा। तो मैंने बोला भैया दक्षिणा तो नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने क्या किया, मेरा प्रसाद वहाँ पे ऐसे टच करके और मुझे वापस दे दिए दोनों थैली। मेरा मतलब उसमें से चढ़ाया ही नहीं प्रसाद। तब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इतना अजीब लगा कि बताओ, मतलब पैसे नहीं है तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं,
कि प्रसाद ही नहीं चढ़ा रहे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोड़ो। फिर हमने वहाँ पे चुन्नी वगैरह मिलती, चुन्नी मुन्नी बांधी दीक्षा और मैंने, हम लोग अपने प्रसाद लेके आ गए नीचे। फिर हमारा मतलब जो पैर थे वो काम ही नहीं कर रहे थे, तो हमने सोचा अब उतर तो पाएंगे नहीं, एक बार हम फ़ोन और ट्राई करते हैं। जब फिर हमने दोबारा फ़ोन ट्राई किया, फिर भी ऐसे हुआ कि नहीं उठाया किसी ने। फिर हमने सोचा अब कोई रास्ता नहीं है, जिस जगह से हम आए थे ना हम उसी जगह पे चलते हैं वापस। फिर हम दोनों भाग भाग के क्योंकि अगर धीरे धीरे जा रहे थे तो हमारे पैर और ज़्यादा जल रहे थे पत्थर पे, तो हम ना जल्दी जल्दी जैसे जहाँ पे हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्म पत्थर है तो हम भाग भाग के ऐसे करके उतरे। तो उतरने में ज़्यादा वो नहीं लगा, लेकिन पत्थर इतना गर्म था इस वजह से हमारे पैर कुछ ज़्यादा जल गए और भाग भाग के जा रहे थे। पत्थर नुकीले भी थे, तो इस वजह से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। प्यास भी लग रही थी इतनी तेज़, ना मेरे पास पैसे ना दीक्षा के पास पैसे। इसलिए आप लोग कभी भी जाओ कैश ज़रूर लेके जाना, क्योंकि फ़ोन के भरोसे मैं हर जगह ज़्यादातर पेटीएम करती हूँ। तो मैंने सोचा कि हाँ मेरे फ़ोन में तो है ही, ले लूँगी, लेकिन फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर हम दोनों के पास पैसे भी नहीं थे, फिर हम जैसे तैसे उतर के हालत ख़राब हो गई। एक जगह प्यास इतनी तेज़ लग रही, बहुत तेज़ लग रही, लेकिन हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते थे। फिर हमने एक आंटी से पानी मांगा एक जगह, तो वो आंटी ना हमारी शक्ल देख रही है ऐसे कि हम कितना पानी पियेंगे। तो फिर दीक्षा ने एक घूंट पी लिया, एक घूंट मैंने पी लिया, उसके बाद हमने उनका पानी वापस दे दिया, हमने पिया ही नहीं। फिर हमने किसी से पानी वानी कुछ नहीं मांगा, और हम उस जगह नीचे हम पहुंच गए, मतलब जहाँ पे हरिद्वार का जो घाट होता है, ऐसे पुल बना रखे हैं इधर से वहाँ पहुंच गए। फिर हम वो पार्क ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, क्योंकि जो पुल था इधर से इधर जा रहा, ये वो एक पुल नहीं है, वहाँ पे इतने सारे पुल हैं, इधर से इधर, पूरी भूल भुलैया की तरह, समझ ही नहीं आ रहा किधर जाए। तब भी मतलब हम जैसे तैसे करके ढूंढते ढूंढते उस पार्क में पहुंच ही गए। फिर जब पार्क में पहुंचे तो देखा वहाँ पे कोई नहीं था, ना मम्मी ना पापा, ना हमारी चप्पल वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि वो लोग चले गए थे जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी पार्किंग में, वहाँ पापा जी लेके चले गए थे बच्चों को मेरे दोनों, और जो बुआ की बेटी थी वो, मम्मी जी, सब लोग वहाँ चले गए। फिर हम वहीं बैठ गए। फिर हमने सोचा पापा को फ़ोन कर देती, पापा यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने बोला पापा को फ़ोन करके बोल दो कि हम खो गए हैं, बुआ फूफा से अलग हो गए, और जहाँ पे हम लोग बैठे थे उधर ही मैं और दीक्षा बैठे, तो पापा वहीं आ जाएंगे। लेकिन पापा की जो गाड़ी थी वो बहुत दूर थी, पार्किंग में कम से कम आधा घंटा लगता वहाँ से पैदल जाने आने में। गाड़ी तो आ नहीं सकती थी क्योंकि सीधा सीधा रास्ता तो था नहीं, घाट का वो रास्ता था। तो वो लोग फिर आए नहीं, वहाँ पे मेरे दोनों बच्चे थे, वो भी रो रहे थे, परेशान कर रहे थे मम्मी को। फिर वहाँ पे ना बुआ फूफा आ गई, वो हमें ढूंढते ढूंढते, उन्होंने ये सोचा कि अगर ये ऊपर नहीं मिले तो उस जगह पे तो मिल ही जाएंगे जहाँ पर हम लोगों ने, मतलब जहाँ से हम लोग गए थे मनसा देवी मंदिर ऊपर चढ़ाई करने के लिए, दर्शन के लिए। फिर वो हमें वहाँ मिल गए। वहाँ पे मुझे इतना रोना आया। बुआ फूफा बोल रहे कि हम तो उड़न खटोला से आए हैं और हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए, तुम नहीं मिले, हम तुम्हें भी उसी में लेके आते। तो उनको तो थोड़ी राहत मिल गई क्योंकि वो उसमें आ गए, तो उनके पैर थोड़े मतलब वो इधर से जाने में तो उन्हें भी तकलीफ हुई थी। चलो कोई नहीं, फिर हम वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स हुए, पानी वानी पिया, खाना वाना हमने खाया। खाना वाना खाने के बाद फिर पापा से फ़ोन किया फूफा ने कि कहाँ पे हो तुम, बता दो, वहाँ आ जाते हैं। फिर उन्होंने बता दिया कि हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, यहाँ आ जाओ। तो हमने सोचा होगा कुछ 15-20 मिनट की दूरी होगी, धीरे धीरे चले जाएंगे आराम से, पैर में चप्पल तो थी नहीं किसी के भी। लेकिन जो गाड़ी थी वो मैं बता रही हूँ कि आधा घंटा दूर थी, और वहाँ का जो रोड का जो पत्थर था डामर वाला, वो भी इतना ज़्यादा गर्म था, जो काला रोड होता है। फिर हाँ, अगर हमें पता होता इतनी दूर गाड़ी तो हम अपनी चप्पल ले लेते, सस्ती वाली ले लेते, सब लोग थोड़ी, तो एक दो जोड़ी, या फिर 1-2 जोड़ी ले लेते, चेंज कर करके मतलब वहाँ तक पहुँच ही जाते गाड़ी तक। लेकिन वो भी पापा ने नहीं बताया, बोला इधर है, पास में, आ जाओ। फिर हम लोग चल दिए। फिर हमारे इतने तो, मेरे तो पैर इतने ज़्यादा, मतलब पहले ही हालत ख़राब हो गई थी, फिर जब नीचे का जो रास्ता तय किया उसमें और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। फिर बहुत मुश्किलों से हम लोग पहुँच पाए गाड़ी तक। गाड़ी में पहुँचे जब मुझे, तब फिर मुझे इतना ज़्यादा रोना आया, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने बोला भगवान जो हुआ सो हुआ, आप क्या कर सकते हैं। तो यही हुआ था मेरे साथ बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग जाओ तो प्लीज़ किसी ओकेज़न में तो जाना ही मत, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलती है और दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाते। नॉर्मल में जाओ, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो स्टार्टिंग में ही चले जाओ, तो आपको इतने अच्छे दर्शन होंगे। और वैसे भी होंगे दर्शन, ऐसी बात नहीं है, वैसे भी होंगे। लेकिन जो गलती मैंने की, एक चप्पल वाली और एक जो फ़ोन में पैसे थे, आजकल हर लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वो गलती एक मेरी ये हो गई कि कैश लेके नहीं गई मैं। तो आप लोग कभी भी जाओ कहीं भी, तो एक तो चप्पल पहन के ही जाना, मनसा देवी मंदिर खासकर,
सर्दियों की बात अलग है, लेकिन गर्मियों में तो पत्थर इतना ज़्यादा गर्म था। अब दूसरी बात कि वहाँ पे रास्ते में कहीं पानी टोटी वाला नहीं मिलता है, बॉटल ही मिलती है, वो ख़रीदनी पड़ती है। तो बॉटल पानी मतलब ऐसा मिलता ही नहीं है, तो उसके लिए पैसे वगैरह लेके जाने हैं ऊपर। और जब हम प्रसाद दक्षिणा चढ़ाते हैं तो वहाँ पे भी हमें भेंट दक्षिणा देनी पड़ती है, तभी वो हमारा प्रसाद चढ़ाते हैं। तो यही सब हुआ था वहाँ पे। फिर उसके बाद हम ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश में तो अच्छा रहा सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे मेरी बुआ जी रहती थी, तो उन्होंने घुमा दिया हमें जहाँ भी 1-2 जगह हम घूमे थे अच्छी तरीके से। तो अब मेरी 4 उठ चुकी है। मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? हाँ बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हाँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो बाय बाय दोस्तों। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने सोचा कि आपसे ये बात शेयर की जाए, इसलिए मैंने शेयर की। बाय बाय, राधे राधे।